आप ही का मैं रुख करना चाहूंगी, लेकिन इससे पहले मुजफ्फर अली जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं जम्मू कश्मीर में। तमाम बैठकें हो रही हैं, साथ ही साथ वहां पर मुआयना किया जा रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त क्या हलचल देखी जा रही है, क्या विचार हैं इस दौरे को लेकर? देखिए, अमित शाह जी उधर मकबूजा कश्मीर से पाकिस्तान में कहा जाता है, वहाँ पर मौजूद हैं। उससे पाकिस्तान को कोई मेरे ख्याल में सरोकार नहीं है कि वो किससे वहाँ पर मुलाकातें कर रहे हैं या वहाँ पर क्या चीज़ें चल रही हैं। पाकिस्तान बिल्कुल इस पे परेशान ही, जैसा कि आप दिखा रहे हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर बहुत लोग परेशान हैं और वो देख रहे हैं कि पता नहीं ये छीन जाएगा हमसे, और क्लेम भी किया जा रहा है अमित शाह जी की तरफ से भी, और दीगर भी हमने देखा कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो यही बात बार-बार दोहरा रहे हैं कि हम जो है वो कश्मीर वापस ले लेंगे। भाई, कश्मीर आप कैसे वापस लेंगे? कोई फ़ॉर्मूला तो बताएँ कि आप पाकिस्तान के ऊपर एक जंग करना चाह रहे हैं, आप वहाँ पर कोई ऑपरेशन लॉन्च करना चाह रहे हैं, आपके क्या माइंड में क्या चल रहा है? किस तरीके से लेंगे? ये तो नहीं कि पाकिस्तान एक प्लेट के अंदर कश्मीर रख के भारत को दे देगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि जो भी एक बच्चा पैदा होता है, वो बचपन से लेके वो जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता, उसको एक ही चीज़ बताई जाती है, एक ही चीज़ बताई जाती है कि कश्मीर पाकिस्तान का शान रह गया है, कश्मीर पाकिस्तान का शान रह मुजफ्फर गया, अली और जी, ये पाकिस्तान बच्चों को कश्मीर बताने से के क्या बगैर होगा? अधूरा है। मुजफ्फर अली जी, बच्चों को बताने से क्या होगा? जब तक वो पढ़े होंगे तब तक तो कुछ और ही किताबों में पढ़ाया जाएगा। जम्मू कश्मीर को क्या आप लोगों ने प्लेट में तो परोसा था क्या? कुछ कर पाए क्या? जम्मू कश्मीर की अब तस्वीर देखिए, बदल रही है भारत सरकार। जम्मू कश्मीर को अब देखिए किस तरीके से बदल रहा है। कुछ कर पाए क्या? सिर्फ राग अलापते रहते हैं, कुछ हो पाया क्या? ऐसे ही होगा पीओके के साथ भी, कुछ कर नहीं नहीं, पाएंगे। बच्चों को भले ही आप बचपन से सिखाते रहें, जब वो बड़े होकर किताबों में पढ़ेंगे और वो हिस्ट्री में जब दोहराया जाएगा कि इस तरीके से बताया जाता था लेकिन हो कुछ ऐसा गया, वो जरा सोचिए। खैर, आऊंगे आपके पास। ब्रजेश सर, क्या कुछ कहेंगे? मुजफ्फर अली जी को भी आपने सुना है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं, लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है और रणनीति बनाई जा रही है। किस तरीके से देखते हैं आप इस पूरे दौरे को? पिंकी जी, पहले तो मुझे अपने यहाँ आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। दो भागों में इसके मैं बातें करूंगा। पहले तो श्री अमित शाह जी का जो विजिट है, ये अमित शाह जी बहुत ही सॉर्ट ऑफ नेशनलिस्ट और स्ट्रॉन्ग होम मिनिस्टर रहे हैं, और उनकी जो विजिट है तीन तीन भागों में क्लासिफाई की जा सकती है। एक तो पॉलिटिकल है, दूसरा सिक्योरिटी है, और तीसरा डेवलपमेंटल है। तो पहले हम बात करेंगे सिक्योरिटी रिलेटेड। पिछले कुछ दिनों में जैसे कठुआ जैसा इलाका है, कठुआ जिले की जो बाउंड्री है पाकिस्तान के साथ में, वो इंटरनेशनल बाउंड्री, वो बीएसएफ ध्यान रखता, इसलिए श्री अमित शाह जी वहाँ गए थे कि वहाँ पे कुछ घुसपैठी आए थे, और ये जो पोस्ट बताया गया विनय पोस्ट के आसपास उनका नरसंहार हुआ, उनको खात्मा किया गया कुछ दिन पहले। शायद एक आध लोग बच के निकल गए होंगे, एक आध पाकिस्तान के, तो उनको हौसला अफजाई करने आए थे, उनको बधाई देने आए थे और कहने आए थे कि हम आपके साथ हैं। तो स्वाभाविक है होम मिनिस्टर के नाते वो कर सकते हैं, करना भी चाहिए। दूसरा एस्पेक्ट है पॉलिटिकल। देखिए, जब से आर्टिकल 370 निकला है और कश्मीर वैली में और जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है एज अ लेफ्टिनेंट गवर्नर की जिम्मेदारी के नीचे, बहुत इम्प्रूवमेंट आ गई है हालात के अंदर। जैसे टूरिज्म को देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, तो उस माहौल में को हम बरकरार रखना चाहते हैं। हालांकि हमारे जो एडवर्सरी नेशंस हैं उनकी जरूर वो क्या कहते हैं, मंशा रहती है कुछ ना कुछ विघ्न पर उसमें हम डालते रहें, वो अलग बात है। वो हमको लगता है कि जैसे जम्मू और कश्मीर के जो लोग हैं, इस चीज़ को बहुत ही आज़ादी, जैसे कहते हैं फ्रीडम सा मिला है, फ्रीडम टू लिव वेल, फ्रीडम टू एम्प्लॉयमेंट, फ्रीडम फ्रॉम फियर से हट गए हैं। तो उस डेवलपमेंट माहौल में ये एक जायजा लेना होम मिनिस्टर का काम है, वो बहुत अच्छी बात है। तो ये भी चाहते हैं कि देखिए, जैसे आर्टिकल 370 का फॉलो आउट करीब करीब समावेश हो गया है, लोग उसको मान गए हैं। अभी हमने एक और जो वक्फ जो बिल पास किया है, उसके बारे में अपने पार्लियामेंट के, अपने पॉलिटिकल लीडर्स को तो और बाकी लोगों को बताना कि कैसे ये कश्मीर के ज़्यादातर जो मुस्लिम्स हैं उनके हित में है। ये इनका दूसरा एक
दूसरी मंशा है। ठीक और है। तीसरा, इतने सारे डेवलपमेंट जो हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, पूछिए मत, तो उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ मिलके उनका समीक्षा कर। अब इसी से लिंक्ड है जो दूसरा सवाल जो आप पाकिस्तान के जर्नलिस्ट से हम लोग जो बातचीत कर रहे थे। अगर आप डिस्पैरिटी देखते हैं पाक ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर में, जो कि नॉर्दर्न एरिया, स्कर्दू, गिलगित, बल्तिस्तान और क्या कहते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, तो बहुत ही डिस्पैरिटी है डेवलपमेंट में, राइट टू अर्न लिविंग में, फ्रीडम में, और हम जो भी आप आंकड़े लगा सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। और वहाँ की जो माहौल है वहाँ काफ़ी उपयुक्त है जो गड़बड़ी खुद पैदा करे, जैसे ही पाकिस्तान के अंदर या हमारे पश्चिम, जो हमारा देश है पश्चिम तरफ में, आगे देखेंगे बलूचिस्तान में कितनी गड़बड़ हो रही है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो कहते थे, ठीक है, खैबर ठीक है पख्तूनख्वा। ब्रजेश सर, बिल्कुल आएंगे आपके पास। फिलहाल हमारे सहयोगी अजय जांडियाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं और बेहद करीब से पूरी स्थिति को बेहतरीन तरीके से जानते हैं और समझाते भी हैं दर्शकों को। अजय, फिलहाल बेहद महत्वपूर्ण है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंचे हुए हैं 3 दिन के दौरे पर, ऐसे में बैठकों का सिलसिला लगातार देखा गया, मुलाकातों का सिलसिला लगातार देखा गया। तस्वीर इसके बाद कुछ बदलती नजर आएगी। फिलहाल दिन भर के कार्यक्रमों में क्या कुछ आज खास हुआ ये बताइएगा, कितना इम्पैक्ट इसका वहां पर नजर आ रहा है ये बताइएगा, विस्तार से पूरी जानकारी दीजिएगा। शुक्रिया पिंकी। और आपको बता दूं कि गृह मंत्री अब अपना जो जम्मू कश्मीर का 3 दिवसीय दौरा था उसमें से पहले 2 दिन में जो मुख्यतः उनके कार्यक्रम थे वो जो है वो पूरे कर चुके हैं। और सबसे बड़ा जो उनकी कोशिश थी वो ये थी कि किसी भी तरीके से वो सुरक्षा बलों को लेकर खासतौर पे किस तरह से तैयारियां हैं, किस तरह से आतंकी जो जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं उनका सफाया करने की प्लानिंग की गई है, और कैसे बॉर्डर पर जीरो लाइन पर जाकर उन्होंने उन जवानों से मुलाकात की जो हर रोज़ पाकिस्तान की तरफ से होने वाली घुसपैठ हो, फायरिंग हो या कोई भी शरारत हो, ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स भेजने की, उसका मुकाबला करते हैं, उसको नाकाम करते हैं। बीएसएफ के जवानों के साथ मुलाकात की, उनसे इंटरेक्शन करके उनके कामकाज और तमाम चीज़ों के बारे में बातचीत और तैयारी के बारे में बातचीत, उन चीज़ों पर चर्चा की। वहाँ पर किस तरह के हथियार, किस तरह के गैजेट्स, इक्विपमेंट जो हैं सर्विलेंस के लिए या फिर दुश्मन की चाल को नाकाम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके बारे में जानकारी उनको दी गई है। और सबसे बड़ी बात, क्या तैयारी है भारत की, भारतीय बीएसएफ की, कि किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई खतरा हो, घुसपैठ हो, तो वो कैसे नाकाम की जा रही है, क्या उसके लिए प्लानिंग की गई है। जो इनपुट है, लगभग 150 के करीब आतंकी जो हैं वो सरहद पार हैं, जिन्हें पाकिस्तानी सेना ने खासतौर पे ट्रेनिंग दी है। और अमित शाह ने खासतौर पे कठुआ जिले को चुना, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार कठुआ जिला चर्चा में था। चर्चा इस चीज को लेकर कि आतंकियों का एक ग्रुप जो पाकिस्तान से घुसपैठ करके पहुंचा वो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। एक ही ग्रुप के साथ 3 बार मुठभेड़ हो चुकी है और अभी भी लगभग 16 दिन के बाद इस वक्त भी ऑपरेशन जारी है, क्योंकि 2 आतंकियों को तो जुठाना में मार गिराया था, मगर अभी भी 3 आतंकी जो हैं वो अपने आप को बचाते फिर रहे हैं, जंगलों में घूमते फिर रहे हैं, उनको लेकर तलाश जारी है। तो ये उस जगह पर गए जिस जगह पर कुछ दिन पहले मुठभेड़ हुई थी, एक संदेश दुश्मन को ये देने की कि आप कोई भी चाल चलिए, आप कुछ भी प्लान करिए, मगर भारतीय सरकार और भारतीय सुरक्षा बल जो हैं वो सदैव तैयार हैं आपकी हर चाल को नाकाम करने के लिए। इसके साथ साथ अमित शाह ने आज बीजेपी के ठीक है अजय, लगातार आप ये जो तमाम छोटी और बड़ी जो तमाम अपडेट्स हैं इन पर नज़र बनाए रखिएगा, वक्त वक्त पर हम आपका रुख करते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। मुजफ्फर अली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुजफ्फर अली जी, ये जो तमाम अपडेट्स हैं ये आपने भी हमारे सहयोगी से सुना ही होगा। विदेशी भाड़े के आतंकवादी जो लगातार घुसपैठ कराने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, सीज फायर का उल्लंघन लगातार हो रहा है, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? जिस तरीके से बोल रहे हैं कि हमारे इधर तो किसी को तकलीफ नहीं हो रही है, लेकिन आप देखिए यही जो हरकतें हैं ये बयां करते हैं तकलीफ। देखिए, दहशतगर्दी किसी भी इलाके में हो, ख्वाह भारत के अंदर हो, ख्वाह पाकिस्तान के अंदर हो, मैं कतन किसी को भी सपोर्ट नहीं करूंगा। अगर मैं तो ये कहता हूं कि बीएसएफ के जवान जो बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं या जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज भारत के अंदर हैं, अगर आपको पता है कि पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ हो रही है या यहाँ से लोग जा रहे हैं, तो उनको बॉर्डर क्रॉस करने ही क्यों दे रहे हैं? उनको वहीं पर फटका दे। मैं वो करने मुजफ्फर अली जी वो करने भी नहीं दिया जा रहा है, वहीं पर ढेर किया जा रहा है। नहीं, ढेर वो होगा भी नहीं, वो इस पार आ भी नहीं पाएंगे। कोशिशों को तो लगातार नाकाम किया जा रहा है,
सवाल मेरा आपसे यहाँ पर बिल्कुल। यही है कि आखिरकार ये बार बार सीज फायर जो का उल्लंघन जो किया जा रहा है, इसका मकसद क्या है पाकिस्तान की तरफ से? क्या इसके आड़ देखिए, में ये जो घुसपैठ कराने की कोशिश है, आप उसको देखिए, ये तिलमिलाहट है जो नजर आती है, इसी तिलमिलाहट की बात मैं कर रही हूँ। देखिए, यहाँ पर जो हमारे पास खबरें आती हैं, पाकिस्तानी मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है या और भी सोर्सेज हैं, उनके अंदर तो यही बताया जाता है कि भारत की तरफ से पहल की जाती है, भारत की तरफ से पहले फायरिंग की जाती है और पाकिस्तान उसका जवाब देता है। तो यहाँ पर हमारे भी कुछ जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं, उन कुछ ज़ख्मी भी हुए हैं, कुछ इस तरह की खबरें यहाँ पर भी आती हैं और हमारा मीडिया तो यही क्लेम करता है कि हमेशा शुरुआत जो है वो आपकी तरफ से की जाती है और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं या जो पाकिस्तान के फौजी जवान हैं वो आपके जो आर्मी या आपके जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके जवाब में कार्रवाई करते हैं। तो ये अब इसकी हकीकत तो जो है वो जो लोग वहाँ पर ग्राउंड में हैं, पाकिस्तान की तरफ से भी हैं या आपकी तरफ से हैं, वो ही सही बता सकते हैं कि इसकी शुरुआत किस किस तरफ से होती है। जब एक तरफ से गोलाबारी होगी तो दूसरी तरफ से भी जवाब आएगा। तो या तो ये है ना कि सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से ही गोलाबारी हो रही है, आपकी तरफ से कुछ जवाब नहीं हो रहा, या लेकिन आपकी तरफ से ही गोलाबारी हो रही है, मुजफ्फर अली जी, पाकिस्तान उसका मुजफ्फर जवाब अली नहीं दे जी, रहा। मुजफ्फर अली जी, जाहिर सी बात है गोलीबारी उधर से होगी तो भी जवाब उसका दिया जाएगा। लेकिन रही बात आतंकवाद की, तो पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता रहा है, पालता पोसता रहा है, जन्मता रहा है। भारत तो ये काम नहीं करता है, तो आतंकवादियों की जो घुसपैठ हो रही है वो तो वहीं से हो रही है ना। भारत कौन सी घुसपैठ करा रहा है? भारत तो आतंकवाद के बिल्कुल खिलाफ है। भारत में तो आतंकवाद को पनाह नहीं दी जाती है, भारत में तो आतंकवादियों के लिए कोई जगह ही नहीं है। तो आप इस पर भी विचार जरा कीजिएगा। ब्रजेश देखिए, जी, बलूचिस्तान के साथ बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है या वहाँ पर टीटीपी में हो रहा है, टीटीपी वाले लोग हैं, अफगानिस्तान के अंदर से जिस तरह की भारत की सपोर्ट है उसको भी पाकिस्तान के अंदर इसी चीज से कनेक्ट किया जाता मुजफ्फर है अली जी, मुजफ्फर अली जी, ये वो सांप हैं जो आप लोगों ने अपने आस्तीन में पाले हुए थे दूसरों को डसने के लिए, लेकिन आप ही लोगों को डस रहे हैं, तो दूसरों पर इनका भांडा मत फोड़िए। खैर, लेकिन ब्रजेश लेकिन कुमार जी, यहाँ आपका पर रुक करना यहाँ पर चाहूंगी। ये सर कहा जा रहा बताइए है कि जरा, उन सांपों को आजकल दूध जो है वो आप पिला रहे हैं, ये यहाँ पर ये कहा जा रहा है। आप लोगों ने उन्हें जन्मा है, आप लोगों ने उन्हें पाला है, अब आप कुछ भी कहिए, आप लोग संभाल नहीं पा रहे हैं। ये वो आप लोगों ने कीड़े पैदा किए जिसको आप लोग अब खुद खत्म कर पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं, तो बस अब इनका भांडा दूसरों पर फोड़ दें, ये काम आप लोग कर रहे हैं। ब्रजेश सर, बताइएगा जरा मुजफ्फर अली जी को, बहुत सारे डाउट्स हैं इनको जो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। कहाँ से फायरिंग हो रही है, कौन कहाँ पे क्या कर रहा है, भारत का इन्वॉल्वमेंट इनको हर जगह पर सबसे अधिक नजर आने लगता है। देखिए, ये तो पूरी दुनिया को मालूम है कि 1988 या 1989 से लेकर के पाकिस्तान आर्मी, उनका ISI, पूरी उनकी जो संस्था है बहुत ही सक्रिय रही है जम्मू कश्मीर में, उसके पहले पंजाब प्रोविंस में ये दहशतगर्दी फैलाने की। लेकिन स्लो और पॉलिसी जो हमारी चेंजेस ऐसी रही हैं कि धीरे धीरे करके जो पाकिस्तान हमारी बराबरी करता रहा था, उसके डिफेंस एक्सपेंडिचर इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि वो सस्टेन नहीं कर पाया। और आप देखेंगे पिछले 8-10 वर्षों में पाकिस्तान की जो स्थिति है एक देश की हैसियत से बहुत ही क्या कहते हैं, पीछेबल है। उसको कटोरे से मांग मांग करके पैसा लाने पड़ते हैं, कोई पैसा दे नहीं रहा उनके जो मित्र हैं, खास करके जो चीन वगैरह, उनके भी जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसमें भी उनको फंसना पड़ रहा है। तो उनकी हालत बहुत गंभीर है, बहुत नादान है। और अगर हम देखें जो आप बता रही थी कि आपने जो पीछे अपने पाले थे ये आस्तीन के सांप, वो आप ही को तंग कर रहे हैं, तहरीकी तालिबान पाकिस्तान हो या BLA हो। और ये जो उनका माहौल है, और अभी ये हो रखा है कि पाकिस्तान आर्मी की भी छवि सर, बिल्कुल समय की बहुत पाबंदी है मेरे पास, इस चर्चा को मुझे यहीं विराम देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश सर, और मुजफ्फर अली जी बहुत शुक्रिया आपका भी इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए और ख़ास जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर, या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार